हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम विद सौरभ में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलेंडर चैप्टर के। और कैलेंडर चैप्टर का एक टाइप हमने पिछले वीडियो में बता रखा था आपको, है ना। तो जिसने नहीं देखा है वो पिछला वीडियो आप जा कर के देख सकते हैं, और इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको दे देंगे। आप वहाँ से जा कर के पार्ट फर्स्ट कैलेंडर चैप्टर का देख सकते हैं, ठीक है। अब हम टाइप 2 जो है बात करेंगे टाइप 2 का। टाइप 2 में आपको प्रश्न देता है कैसे, जैसे प्रश्न दिया कि यदि यदि 15 जनवरी 1947 को बुधवार है तो 20 जुलाई 1947 को कौन सा दिन होगा। ये आपका टाइप 2 का प्रश्न है, ठीक है। टाइप फर्स्ट में हमको क्या करता है, एकदम निर्धारित कोई डेट हो उसका दिन पूछ लेता है ना। उसमें आपको कोई जानकारी नहीं देगा, कहेगा भाई 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था, या 26 जनवरी सन 1950 को कौन सा दिन था, या 28 फरवरी 2022 को कौन सा दिन था, है ना। इस तरीके से प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछता है पहले टाइप में। तो पहला टाइप जिन्होंने नहीं देखा है वो जा करके जरूर से जरूर उसको देख लें। अब टाइप 2 मतलब जो दूसरे टाइप का प्रश्न है वो कैसे पूछता है, जैसे आपको दे देगा कि यदि मतलब इतनी तारीख को बुधवार है नहीं है उससे मतलब नहीं है, आपको तो क्या करना है, ये मानना है कि 15 जनवरी 1947 को क्या है, बुधवार है। तो उसी के सापेक्ष हमको 20 जुलाई 1947 को कौन सा दिन होगा ये पता करना है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई महीने का गैप कहां तक है, ठीक। इनके अंदर गैप पता करेंगे, ठीक, कितने का डिफरेंस है। साल तो सेम है 1947 तो साल से कुछ लेना देना नहीं है। जनवरी से जुलाई तक हमें लिख लेना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक। देखिए जनवरी टोटल 31 दिन का होता है, जिसमें से 15 दिन तो बीत चुके हैं, उससे हमारा लेना देना नहीं है। हमको लेना देना है किससे, हमको लेना देना है 15 जनवरी के बाद से। तो 15 जनवरी के बाद कितने दिन बचे, 16 दिन। अब 16 दिन में विषम दिन कितना होता है, 16 दिन में विषम दिन कितना होगा। और विषम दिन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने आपको पहले वीडियो में बता रखा है, ठीक। यानी कि विषम दिन पता करने के लिए आपको क्या करना होता है, 7 से भाग देना होता है, और जो शेषफल आता है वही क्या है, विषम दिन है। जैसे 7 दूनी 14, ठीक। शेषफल कितना बचेगा, 2 शेषफल बचेगा, यानी जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा, 2। और यही जो रिमाइंडर होता है यही हमारे क्या होते हैं, एक्स्ट्रा दिन होते हैं या विषम दिन होते हैं, ठीक है। फरवरी चूंकि 28 दिन का होता है तो 7 चौक 28, यानी विषम दिन कितना, 0। ऐसे ही मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, और जुलाई की अगर हम बात करें तो 20 जुलाई अभी बीती है, 20 जुलाई। तो आप क्या करोगे, 7 से भाग दोगे, 7 दूनी 14, बचा कितना, 6, ठीक है। तो कुल मिला के हमें दिनों को जो ओड डेज यहाँ पे हैं सबको क्या कर लेना है, गिन लेना है। और गिनने के बाद आपको क्या करना है,
परिणामी विषम दिन पता करने के लिए 7 से भाग देना है, ठीक है। और जो भी शेषफल बचे उसका तुलना इससे कर देना है। कैसे? 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 2 12, 6 18। कुल विषम दिन अभी कितना आया? 18। 7 से भाग देंगे, ठीक। तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा? 18 में से 14 गया तो 4, 14 4 18, रिमाइंडर कितना बचा? 4। इसका मतलब है, तो हमको देखो 15 जनवरी से आगे की डेट पूछी है। अगर 15 जनवरी से पीछे की डेट पूछता तो हम क्या करते? बुधवार में 4 माइनस करते, ठीक है। अगर हमको आगे की डेट पूछा है तो बुधवार में हम क्या करेंगे? 4 को जोड़ेंगे। कैसे? कि वेडनेसडे प्लस 4, यानी बुधवार के बाद गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार और फिर रविवार, ठीक है। यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा क्या? संडे, यानी कि रविवार। यानी कि अगर 15 जनवरी 1947 को बुधवार है तो 20 जुलाई 1947 को कौन सा दिन होगा? तो रविवार होगा। बात समझ में आई? चलिए और प्रश्न हम इस पे प्रैक्टिस करते हैं। देखिए कैसे। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, जिसको नहीं समझ में आया है वो इस वीडियो में समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यदि 27 जून 2022 को रविवार है तो 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? कैसे पता करेंगे? पहले तो हम देखेंगे गैप कितने का है। जैसे जून से अगस्त तक आना है, ठीक है। साल यानी ईयर जो है वो सेम है तो कुछ नहीं करना है। यानी कि आपको जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने का गैप है। तो देखें एग्जैक्ट गैप कितने का है। देखो जून का जो महीना होता है कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। तो 27 दिन तो बीत चुके हैं, उससे पहले से हमें मतलब नहीं है। बाकी के कितने दिन है? 3 दिन। यानी कि जून के महीने में हमको मिला कितना दिन? 3 दिन, जो कि 7 से कम है तो भाग देने की जरूरत नहीं। जुलाई का महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का, तो विषम दिन कितना? 3। और अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त तक से हमसे मतलब है, क्योंकि यहाँ पे हमको पता करना है 15 अगस्त की। तो 15 अगस्त यानी कि 7 से जब भाग देंगे तो 7 दूनी 14, तो विषम दिन कितना बचेगा? 1। तो 3 3 6 और 1 7। 7 का मतलब जो विषम दिन है, 7 को 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर यानी शेषफल कुछ नहीं बचेगा। और अगर शेषफल कुछ नहीं बचता तो भाई रविवार में आपको कुछ नहीं घटाना न कुछ जोड़ना, ठीक, 0 जोड़ना, तो क्या होगा? रविवार ही होगा। इसका मतलब कि अगर 27 जून 2022 को रविवार है तो 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा? तो रविवार होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो विषम दिन है वो शून्य मिला, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, यदि 1 जनवरी 2022 को बुधवार है
तो 1 जनवरी 2023 को 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? कैसे पता करेंगे? देखो, 1 जनवरी 2022 को क्या है? बुधवार है, वेडनेसडे है। तो पता करना है 1 जनवरी 2023 को कितने का गैप है भाई? 1 साल का गैप है। 1 साल का मतलब 365 दिन का गैप है। और हमने आपको सिखाया था कि भाई 365 दिन में विषम दिन कितने होते हैं? एक विषम दिन है। कैसे? आप 7 से भाग दोगे तो 7 पंजे 35 और बचा 1, 7 दूनी 14 यानी 52 सप्ताह और 1 दिन एक्स्ट्रा बचा विषम दिन। यानी कि बुधवार में आपको 1 दिन जोड़ दोगे तो अगला साल का पहला दिन पता लग जाएगा। यानी बुधवार में 1 जोड़ा तो क्या? वेडनेसडे प्लस 1 यानी कि थर्सडे। यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? गुरुवार। ठीक है। कैसे करते हैं हम इसको? कितने की गैपिंग है? 1 साल की गैप है तो सीधा सीधा 1 साल में यानी 365 दिन में एक विषम दिन होता है। तो जो भी दिन आपको दिया है उसमें एकदम जोड़ दोगे तो पता लग जाएगा कि 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था। ठीक है। चलिए अब आगे और दूसरा प्रश्न देखें। देखिए, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए, जैसे कि अभी क्या है कि यदि 1 जनवरी 2022 को बुधवार है तो 1 साल बाद 1 दिन बढ़ जाएगा, यानी कि बुधवार की जगह क्या हो जाएगा? गुरुवार। ठीक है। अगर इसी प्रश्न को हम थोड़ा सा चेंज करें, जैसे कि यदि 1 जनवरी 2022 को बुधवार है तो 1 जनवरी 2028 को कौन सा दिन होगा? तो ऐसे पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लिखेंगे 2022, 23, 24, 25, 26, 27 और ये 28। तो देखिए ध्यान से कि यहां से यहां आने में कितने विषम दिन? एक विषम दिन। यहां से यहां आने में कितना विषम दिन? एक विषम दिन। अब देखो, 2024 से 2025 आने पर हमें 2 विषम दिन मिलेंगे, क्योंकि 2024 जो है वो क्या है? लीप वर्ष है ना। तो ऐसे ही 2026 एक, 2027 एक, चूंकि 2028 में हम जनवरी तक ही काम कर लेते हैं ना, एक, तो कितना दिन एक्स्ट्रा हुआ? एक, 2, 2 4, 1 5, 1 6 और 1 7। 7 विषम दिन का मतलब 7 से 7 से भाग दिया तो क्या आएगा? रिमाइंडर यानी शेषफल 0 यानी विषम दिन 0। तो इसका मतलब कि 1 जनवरी 2028 को भी क्या होगा? बुधवार ही होगा। क्या बात समझ में आई? चलिए, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है? गैपिंग देखना है कि कितने का गैप है। तो भाई ये जनवरी, 1 जनवरी इधर भी है, 1 जनवरी इधर है, तो जनवरी से मतलब कोई भी नहीं है हमसे। तब हम देखें अंतर किसमें किसमें है? ईयर में अंतर है। तो ईयर में जब अंतर है तो आप क्या करोगे? ईयर को देखोगे कितना कितना, क्योंकि 1 साल, एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होते हैं और 1 लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। तो आपको करना क्या है कि 2022 से 2023 में आओगे तो 1 विषम दिन, 2023 से 2024 में आओगे तो 1 विषम दिन, और ऐसे ही 2024 से जब आप 2025 में जाओगे तो 2 विषम दिन आ जाएंगे। कैसे 2025 में 2 विषम दिन? 2024 से 25 के बीच में। क्यों? क्योंकि 2024 लीप वर्ष है तो यहाँ पे 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, यानी 29 का हो जाएगा। तो जब आप यहाँ से यहाँ आओगे तो लास्ट में आपको 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। ठीक। तो इस तरीके से आप 2028 तक काउंट करोगे तो कुल मिला के कितना विषम दिन हो गया? 7 विषम दिन हुआ। और 7 से जब हम उसको भाग देंगे तो ओवरऑल जो विषम दिन हमको पता लगा वो है 0।
और शून्य विषम दिन होने पे जो दिन पहले था वही दिन अब भी होगा। क्या बात समझ में आई? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसे कि 1 जनवरी 2022 को बुधवार है, तो आप बताइए 1 अगस्त 2023 1 अगस्त 2028 को कौन सा दिन है? ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले आप देखोगे 1 जनवरी 2022 आपको दिया है, अब पूछा है कि भाई 1 अगस्त 2028 का। ठीक है, तो पहले तो आप क्या करोगे? पहले आप इनको बराबर करोगे। ठीक, इनको आप कैसे बराबर करोगे? देखो ये आपको दिया गया है क्या, वेडनेसडे बुधवार, तो 1 जनवरी से 1 अगस्त तक आप आओ, यानी जो सबसे पहला प्रश्न हमने का सॉल्व कराया था उस टाइप का, यानी कि 1 जनवरी से, यानी जनवरी से आपको अगस्त तक आना है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, अगस्त। तो जनवरी में देखो 1 तारीख तो हो गया, बचा कितना दिन? 30 दिन। तो 30 दिन में विषम दिन कितना होता है? 2 विषम दिन। ठीक, फरवरी में कितना विषम दिन भाई? क्योंकि 2022 की हम बात कर रहे हैं तो विषम दिन 0। मार्च 3, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, चूंकि 1 ही अगस्त की बात कर रहे हैं तो 1, तो 2 3 5, 5 2 7, 7 होते ही खत्म कर दो। 3 2 5 3 8 और 1 9, तो बचा कितना? 9। 7 से कितना ज़्यादा? तो 2। ओवरऑल विषम दिन कितना? 2। यानी कि 1 जनवरी 2022 को वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे में आप 2 जोड़ोगे तो आपको पता लग जाएगा 1 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा। यानी बुधवार में 2 दिन आप जोड़ोगे, बुधवार के बाद गुरुवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपको शुक्रवार, यानी फ्राइडे। बात समझ में आई? अब देखो 1 अगस्त ये भी है, 1 अगस्त ये भी है, बराबर हुआ। अब आपको क्या बराबर करना है? कहाँ से कहाँ तक आना है? 2022 से 2028 तक। क्लियर है? तो आप लिखोगे भाई 2022, 2023, 24, 25, 26, 27 और ये 28। यहाँ से यहाँ 1 विषम दिन। ठीक, यहाँ से यहाँ 1 विषम दिन, यहाँ से यहाँ पहुँचोगे तो 2 विषम दिन, यहाँ से यहाँ तो 1, फिर 1 और फिर 1, तो 1 1 2 2 4 3 7, यानी कि विषम दिन क्या? 0। इसका मतलब कि 1 अगस्त 2028 को भी क्या होगा? फ्राइडे होगा, यानी शुक्रवार होगा। बात समझ में आई? ओके, तो हम अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी का जो अगला टाइप होगा वो अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है।